हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल IAS मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 6 क्लास की NCERT अपलोड हो चुकी है, जो मेरी 7 क्लास की NCERT चल रही है और 7 क्लास के 7 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। आज 8वां चैप्टर है जो ईश्वर से अनुराग, जिस चैप्टर का नाम है, और जो आज की पहली हेडिंग है दक्षिण भारत में भक्ति और संत यननार और अलवार। नार व अलवार, यननार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी धार्मिक आंदोलन नैनोर, जो शैव संतों और अलवार वैष्णव संत सभी जाति जो पुलया और पनार जाति थे, माना जाता है। बौद्ध और जैन के आलोचक साहित्य को मूल्य और समावेश अनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। स्थानीय देवी देवता प्रशंसा में सुंदर कविता रचा, संगीतबद्ध किया। गीत 2 संकलन तेवरम और तिरुवाकलम, 12 अलवार प्रसिद्ध पेडी अलवार पुत्री अंडाल तोमर, पिडोडी अलवार और नमक अलवार गीत दिव्य प्रबंधन करते हैं, जो माना जाता है। तो नेक्स्ट जो है दर्शन और शक्ति क्या थी। दर्शन व शक्ति क्या थी। 8वीं शताब्दी में जो केरल प्रदेश है, वहाँ अद्वैतवाद, जीवाश्म और परमात्मा माना जाता था। शिक्षा संसार को भिक्षा मोक्ष प्राप्त और ज्ञान का मार्ग का उपदेश दिया जाता था। रामानुज 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में पैदा हुए। वे विष्णु भक्त अलवार संत मोक्ष प्राप्त उपाय बताते थे, जो विष्णु के भक्त और भाव थे। विशिष्ट द्वैत के बाद अपनी संता जमाई थी। तो नेक्स्ट है बसवन्ना वे वीर शैववाद। जो नेक्स्ट आप देख सकते हैं आंदोलन, जिसमें आंदोलन और एक महादेवी। यहाँ आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रथम कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, माना जाता है। अब महाराष्ट्र के संत देख लेते हैं। महाराष्ट्र के संत 13वीं से 17वीं सदी के मध्य महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं तक महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई स्त्री तथा चोखा मिड्डा परिवार समृद्ध महार जाति था, जो भक्ति क्षेत्र परंपरा पदरपुर में बिठूल और व्यक्तिगत देव संबंधित विचार पर केंद्रित रहता था।
संत कवियों के कर्मकांड पवित्र वे डोगो और जन्म पर आधारित सामाजिक विरोध करते थे। संन्यास को ठुकरा दिया, परिवार के साथ रहते और ज़रूरतमंद सेवा करते थे, जीवन बिताते और संपन्न रहते थे। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरती मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने प्रसिद्ध कहिए, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तने कहिए, पीर पराई जान रे। नेक्स्ट है नागपंथी सिद्ध और योगी। नागपंथी सिद्ध योगी। नागपंथी सिद्ध योनी निरावर परम सत्य या चिंता मार्ग योगासन प्रथम मध्य और चिंतन मनन बल दिया। वे समूह नीची कही जाने वाली जाति में बहुत लोकप्रिय हुए माना जाता है। दूसरी हेडिंग है इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम और सूफी संत। इस्लाम में एकस्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्थन दृढ़ता वे प्रचार किया गया। मध्य एशिया सूफी संत के गज्जाली, रूमी तथा सोबी शादी का जिक्र, चिंतन, क्षमा जो गाना कहा जाता था, रक्स जो नृत्य कहा जाता था, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, विस्तृत रीतियों और विकास किया गया। जैसे कि चिश्ती सिलसिला सभी सिलसिलाओं से सबसे अधिक प्रभावशाली था। अजमेर में ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग से बदानबाज गीस सुधीराज सूफी संत खानकाहों में बैठक करते थे, जो कि आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव क्या था देख लेते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्तों की लहर, इस्लाम, ब्राह्मण, हिंदू धर्म, सूफी संत भक्ति, नागपंथी सिद्धों और योगियों से प्रभावित हुआ। राम ईश्वर के रूप में अवधि में रामचरितमानस लिखी, जो तुलसीदास ने लिखा। सूरदास कृष्ण भक्ति रचना, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। अश्म से शंकर देव 15वीं सदी विष्णु भक्ति पर बल दिया। अश्मी जो दायूदयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत थे। मीराबाई का विवाह 16वीं सदी में मेवाड़ के राजा के घराने मीराबाई, जो रविदास अदृष्ट जाति के थे, वे अनुयायी बन गई कृष्ण प्रेमी की। तो नेक्स्ट है जो कबीर जो कबीर थे 1516वीं शताब्दी 15वीं व 16वीं सदी में पालन घोषण बनारस जुल्हा परिवार में भजन, गुरु ग्रंथ साहब, पंचवर्षी और बीजक जैसी रचना किए। निरंकार परमेश्वर में विश्वास था। हिंदू और मुस्लिम मान दो लोग इनके अनुयायी थे। माना जाता है
इनके जन्म में बहुत बड़ा विवाद है। ये हिंदू या मुस्लिम थे, ये किसी को पता नहीं चल पाता है। जो दूसरी हेडिंग है, बाबा गुरु नानक। गुरु नानक तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ। करतापुर रावी नदी पर केंद्र अनुयायी हर धर्म साथ खाते। वे उपासना धार्मिक कार्य जो धर्मशाला कहा जाता था, आप गुरुद्वार जो मृत्यु इनकी 1539 में लहगा उत्तराधिकारी गुरु अंगद ने रचना की, जो संग्रह कृतियाँ पौड़ी गुरुमुखी में लिखी। 3 उत्तराधिकारी नानक के नाम से लिखी गई। जहांगीर 1606 में अंगद को मृत्युदंड, गुरु गोविंद सिंह को भी मृत्युदंड दिया गया। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।